देखिए, व्यवसायिक संगठन का ये हमारा 8वां चैप्टर है और 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे व्यवसायिक संगठन का प्रारूप कि व्यवसायिक संगठन का प्रारूप क्या है। तो ये जो प्रारूप निर्धारित होता है मुख्य रूप से 3 बिंदुओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पहला है मेरा आकार, दूसरा है स्वामित्व और तीसरा है कानून। तो आकार, स्वामित्व और कानून, इन तीनों का जो स्वरूप रहता है इसी को हम मुख्य रूप से व्यवसायिक संगठन का प्रारूप कहते हैं। प्रारूप का मतलब रूप, उसका रूप क्या है, किसका रूप, व्यवसाय का रूप। तो व्यवसाय का जो रूप होता है वह मुख्य रूप से आकार, स्वामित्व और कानून के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा व्यवसायिक संगठन का प्रारूप, तो सिंपल आपको कह देना है कि व्यवसाय का जो आकार होता है, व्यवसाय का जो स्वामित्व होता है और व्यवसाय का जो कानून का स्वरूप होता है, इसी को मुख्य रूप से, इसी के आधार पे हम व्यवसाय का प्रारूप निर्धारित करते हैं। और यह जो व्यवसाय का प्रारूप होता है यह 2 प्रकार का होता है, एक सार्वजनिक और दूसरा निजी। सार्वजनिक में क्या क्या है, सार्वजनिक में जैसा हमारा यहाँ पे दिया है A, B, C, D। ए में है विभागीय उपक्रम। उपक्रम मतलब क्रम का एक दूसरा पार्ट, एक दूसरा हिस्सा, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे हो गया, ये सभी हमारे क्या है, सार्वजनिक व्यवसायिक संगठन है और इसका प्रारूप है पोस्ट ऑफिस और रेलवे। दूसरा है मंडल परिषद, ये भी हमारा क्या है, व्यवसायिक संगठन का सार्वजनिक प्रारूप है। तीसरा है वैधानिक निगम, जैसे LIC हो गया, IDBI हो गया, ये भी मेरा क्या है, सार्वजनिक व्यवसायिक संगठन का प्रारूप है। और लास्ट है D, सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी किसे कहेंगे, वह कंपनी जिसका जो ऑथराइज कैपिटल है उसमें 51 या उससे ज़्यादा पूंजी पर सरकार का नियंत्रण रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, सरकारी कंपनी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं निजी स्वामित्व वाले व्यवसायिक संगठन पर। तो निजी स्वामित्व वाले जो व्यवसायिक संगठन होते हैं उसका जो प्रारूप है, कितने उसके रूप हैं, कितने उसके प्रकार हैं। तो पहला मेरा क्या है, एकाकी। एकाकी का मतलब कि उस व्यापार पर, उस व्यवसाय में सिर्फ एक का अधिकार होगा, एक ही उस बिजनेस का स्थापना करेगा, एक ही उस बिजनेस को चलाएगा, बिजनेस में जो लाभ होगा उसका हकदार सिर्फ वही अकेला व्यक्ति होगा। तो इस प्रकार के व्यवसायिक प्रारूप को हम एकाकी श्रेणी में रखते हैं। एकाकी मतलब सिंपल एक आदमी, चाहे चलाए, चाहे बंद करे, चाहे जो मन सो करे, वो मेरा एकाकी चला जाएगा। दूसरा है मेरा साझेदारी। जब किसी व्यवसाय को, किसी बिजनेस को 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर चलाते हैं तो वो हमारा व्यवसाय क्या हो जाता है, साझेदारी व्यवसाय। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी व्यवसाय का नियंत्रण किया जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार। जो निजी स्वामित्व के जो व्यवसाय होते हैं उसका रूप है, पहला एकाकी मैंने आपको बताया, दूसरा साझेदारी बता दिया, तीसरा HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें परिवार का मुखिया ही व्यवसाय का कर्ता धर्ता रहता है। उस व्यवसाय का जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर परिवार के मुखिया का ही हक होता है। तो इस प्रकार के व्यवसायिक संगठन का भी एक प्रकार का रूप ही है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। D है संयुक्त पूंजी। संयुक्त पूंजी मतलब क्या, कि संयुक्त मतलब जो पूंजी लगा है कोई अकेला व्यक्ति नहीं लगाया है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर पूंजी लगाए हैं और बिजनेस को चला रहे हैं। तो उस प्रकार के रूप को, मतलब व्यवसाय के उस रूप को क्या कहेंगे, संयुक्त पूंजी वाले उपक्रम कहेंगे। इसमें कुछ सरकार का नियंत्रण होता है, कुछ व्यक्ति का नियंत्रण होता है और यहाँ पर जो लायबिलिटीज़ होता है, जो दायित्व होता है वह सीमित होता है। दायित्व लायबिलिटीज़ क्या होता है, मान लीजिए आप किसी से पैसा उधार लिए हैं तो आपका वो फर्ज है, जिम्मेदारी है कि उस पैसे को लौटा दें। तो जितना पैसा आपको लौटाना है वही आपका क्या है, दायित्व है। तो बिजनेस को चलाने में जो लोन रहता है, जो ऋण रहता है, उसे तो लौटाना पड़ेगा। तो किस सीमा तक लौटाना है वह निर्धारित रहता है, किसमें, संयुक्त पूंजी में।
और अंतिम है हमारा ये सहकारी संस्था। सहकारी मतलब साथ में रहकर, जब व्यक्ति साथ में रहकर किसी कार्य को अंजाम देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सहकारी संस्था। जैसे हो गया अमूल, अमूल क्या है, सहकारी संस्था ही है। अमूल का दूध आता है, दही आता है, घी आता है, तो वो भी मेरा निजी स्वामित्व वाले व्यावसायिक संगठन का एक रूप है जो मेरा क्या है, सहकारी संस्था है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो व्यावसायिक संगठन का जो प्रारूप है इसे कौन निर्धारित करता है, मतलब इसे निर्णय लेने में किस किस घटक का भूमिका है, ये हम जानेंगे। ये है हमारे टोटल 10, कितने हैं, 10 घटक हैं जो व्यवसाय के रूप को निर्धारण करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पहला पॉइंट, सुगमता। जिस व्यवसाय को आसानी से स्थापित किया जाता है या जिस व्यवसाय को आसानी से शुरू किया जा सकता है तो उससे उसका विकास, मतलब उसका संचालन आसान हो, चलाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, तो वो मेरा, जैसे मान लीजिए अगर मैं अकेले चलाने में सक्षम हूँ तो मेरा एकाकी व्यवसाय हो जाएगा। हम किसी को साथ में लेके व्यवसाय को चला रहे हैं तो साझेदारी हो जाएगा। इसी प्रकार EHUF, संयुक्त पूंजी और सहकारी। सुगमता मतलब इन पांचों में जिसमें आपको सुविधा हो रहा है, जिसमें आपको आसानी है, दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आप किसी भी प्रारूप का चयन उस वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है दायित्व। अभी मैंने आपको दायित्व के बारे में बताया। अगर एक व्यक्ति का जो क्षमता है दायित्व लेने का कम है तो फिर उसे साझेदारी व्यवसाय की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर एक व्यक्ति दायित्व का क्षमता ज़्यादा है लेने के लिए तो एकाकी की तरफ वह जा सकता है। तो आपको अपना लायबिलिटीज़ कैपेसिटी खुद जानना पड़ेगा और उसी के आधार पे आप व्यवसाय का जो प्रारूप होता है उसका निर्धारण करके व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं। पूंजी, बिजनेस को चलाने के लिए पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। तो छोटे बिजनेस, मतलब अगर छोटा बिजनेस चलाना है तो पैसे की मात्रा कम है तो अकेला व्यक्ति उस पैसे का व्यवस्था कर देगा। लेकिन मान लीजिए कोई व्यवसाय बहुत बड़ा है, विशाल है, तो वहाँ पे हमें अधिक मात्रा में पैसे चाहिए, तो वहाँ पे हमें साझेदारी व्यवसाय करना पड़ेगा। कई व्यक्तियों को बुलाकर उनसे पैसा लिया जाएगा, बिजनेस का स्थापना किया जाएगा, बिजनेस को चलाया जाएगा। तो पूंजी में ये मेरा साझेदारी हो जाएगा। संयुक्त पूंजी, सहकारी संस्था, ये पूंजी के हिसाब से ही रहता है। ठीक है, भौगोलिक कार्य क्षेत्र। अब हम देखेंगे भौगोलिक मतलब क्या, कि एरिया कैसा है, पठारी एरिया है, पहाड़ी एरिया है, बाढ़ वाला एरिया है, समतल एरिया है, तो उसके आधार पे हम व्यवसाय का चयन करेंगे। समुद्र से उसका जो बाउंड्री है, ज़मीन टच करता है कि नहीं करता है, सड़क यातायात कैसा है, मौसम वहाँ का कैसा रहता है, इन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखकर, नियंत्रण रखकर, देख रेख के हिसाब से ही हम व्यवसाय संगठन का जो प्रारूप हो निर्धारित करते कि काकी रहेगा, साझेदारी रहेगा, या EHUF रहेगा, संयुक्त पूंजी या सहकारी संस्था। नियंत्रण व निर्देशन। नियंत्रण का मतलब देख रेख करना और निर्देशन का मतलब निर्देश करना, मतलब दिशा दिखाना कि जो मेरा लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसे प्राप्त करने में आप इस कार्य को ऐसे ऐसे करिए। तो अगर आप अकेले नियंत्रण करना चाहते हैं या अकेले निर्देशन देना चाहते हैं तो आप एकाकी व्यवसाय की तरफ जा सकते हैं। अगर आप मिलकर नियंत्रण करना चाहते हैं और मिलकर निर्देश देना चाहते हैं तो साझेदारी की तरफ जा सकते हैं। तो व्यावसायिक संगठन को जो प्रारूप का जो निर्णायक घटक है उसमें नियंत्रण भी शामिल है और निर्देशन भी शामिल है। छठवां हमारा क्या है, मितव्ययी। मितव्ययी मतलब, मित मतलब कम, व्यय मतलब खर्चीला, कम खर्चीला। तो इसमें हम देखेंगे कि जिस व्यावसायिक प्रारूप में कम पैसे खर्च होते हैं उसका चयन कर लेंगे, जिसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है उसका चयन नहीं करेंगे। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही हम चयन कर पाएंगे। ठीक है, विस्तार की संभावना। देखेंगे कि किस व्यवसाय के प्रारूप में विस्तार की संभावना है, उसी के आधार पे हम व्यवसाय के प्रारूप का चयन करेंगे। जब तक विस्तार मतलब फैलाव, अमूल है तो गुजरात की राज्य की कंपनी है तो वहाँ से धीरे धीरे पूरे देश में अपना ब्रांच, सब ब्रांच ऐसे खोल के अपने व्यवसाय का विस्तार कर रही है। लेकिन वह है क्या, सहकारी संस्था है,
तो ये आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा कि हम विस्तार करेंगे कि एक ज़िले में रहेंगे कि एक राज्य में रहेंगे कि पूरे भारत में व्यापार करना चाहते हैं। उसके आधार पर आप अपने व्यवसाय के प्रारूप निर्धारित कर पाएंगे। जोखिम, आपके व्यवसाय में जोखिम है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, आप उसे बर्दाश्त कर पाएंगे, सह पाएंगे। तो इसको भी ध्यान में रखकर हम व्यवसाय के प्रारूप का निर्धारण करेंगे। सरकारी हस्तक्षेप, अगर कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है तो हर कोई चाहता है कि हम उस व्यवसाय को ना चलाएं, क्योंकि जब सरकारी हस्तक्षेप रहेगा तो व्यवसाय की जो कार्यविधियां वो सही ढंग से चल नहीं पाएंगे। 1-2 दिन चलाएंगे, फिर कोई अधिकारी आएगा, जांच पड़ताल करेगा, आपको परेशान करेगा, डोनेशन मांगेगा, घूस मांगेगा, दुनिया भर का नौटंकी वो करेगा, तो आप परेशान हो जाएंगे, व्यवसाय को चला नहीं पाएंगे। तो जिसमें सरकारी हस्तक्षेप कम रहता है उसी व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। समायोजन क्षमता, समायोजन का मतलब समय के अनुसार, योजना के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेने की काबिलियत होनी चाहिए। एक व्यवसाय के अंदर अगर व्यवसाय के अंदर समायोजन की क्षमता है तो वह किसी भी व्यावसायिक प्रारूप का चयन करके अपने व्यवसाय को चला सकता है, लाभ कमा सकता है, समाज का सेवा कर सकता है, इन सभी गतिविधियों को वह कर सकता है। आज हमने क्या पढ़ा? व्यावसायिक संगठन का चैप्टर नंबर 8। इसमें हमने पढ़ा व्यावसायिक संगठन का प्रारूप, स्वरूप में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, प्रारूप कितने प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक व्यावसायिक प्रारूप क्या है, निजी स्वामित्व वाले व्यावसायिक संगठन का प्रारूप क्या है, और ये जो प्रारूप का हम निर्णय करेंगे इसमें किन किन घटकों को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पे 10 घटक मैंने लिखे हैं, 10 मैंने समझाया। इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है।